Hello बच्चों, let's see this question and here this question says mention some responsible factor for indentured labor migration from India। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बताइए जो इंडिया से इंडेंचर लेबर को माइग्रेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि क्या कारण थे कि इंडिया के लोग इंडेंचर लेबर बन के दूसरे देश में काम करने के लिए भी तैयार थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडेंचर लेबर की और लोगों के माइग्रेशन की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कॉजेस फॉर द माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से माइग्रेशन के क्या क्या कारण थे। इंडिया से खैर माइग्रेशन आज भी होता है, लेकिन आज के टाइम का माइग्रेशन इंडेंचर लेबर से काफ़ी अलग है, राइट। आज के टाइम पे तो ब्रेन ड्रेन होता है, पढ़े लिखे लोग जाके अमेरिका में काम करने लग जाते हैं, राइट। इस तरीके का माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे इंडेंचर लेबर वाला माइग्रेशन क्यों हो रहा था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, कॉजेस बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो इंडेंचर लेबर होते थे ये इंडिया के कौन से रीजन से आते थे। वही सेम यूपी बिहार, बिहार से आते थे, यूपी से आते थे, और सेमी एरिड एरिया ऑफ तमिलनाडु। बेसिकली यहाँ से जो है बहुत से इंडेंचर लेबर हुआ करते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से ही होते थे, उड़ीसा से भी काफ़ी लोग आते थे, राजस्थान से भी थे, बट मेनली यहीं से आते थे, यूपी बिहार और सेमी एरिड एरिया ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी, वहाँ के सूखे इलाकों से क्यों आते थे। इन द मिड 19th सेंचुरी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैड डिक्लाइन इन इंडिया। अब आपको पता है कि मिड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटेन में बहुत अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका होता है। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहाँ पर कॉटन मिल्स इस्टेब्लिश हो गई, तो कॉटन मिल्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़ा बनने लगा। तो ब्रिटेन ने इंडिया में अपना तैयार किया हुआ कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। अब जो इंडिया के कॉटन इंडस्ट्री वाले लोग थे जो कि कॉटेज में काम किया करते थे, घरों में ही काम किया करते थे, उनके काम बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनके कोई कपड़े खरीद ही नहीं रहा था, उनके कपड़ों की अब डिमांड नहीं थी। लैंड रेंट्स हैड राइजन, जमीन का किराया लगातार बढ़ता जा रहा था। लैंड्स वर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। अब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने माइंस और प्लांटेशन एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। द अबव फैक्टर्स अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पुअर। अब जब इतना सब कुछ हो रहा था, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, जमीन में खेती करने के लिए जमीन नहीं थी क्योंकि जमीन बहुत महंगी हो गई थी, प्लांटेशन एरिया के लिए जंगलों को काटा जा रहा था, तो गरीब लोग इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे। दे फेल टू पे देयर रेंट्स एंड बिकम डीपली इंडेप्टेड एंड वर फेस्ड फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। वो अपना जो भी रेंट उनके पास होता था या जो भी उन्होंने लोन लिया होता था वो वापस नहीं कर पा रहे थे और लगातार डीपली इन डेप्थ होते जा रहे थे, यानी कि कर्जे के जाल में फंसते चले जा रहे थे। अब जब किसी के ऊपर बहुत कर्जा होगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, तो बेचारे वो फोर्सफुली जाते थे, माइग्रेशन करते थे और इंडेंचर लेबर के तौर पे जाके काम करते थे, जहाँ पे बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ता था। और इनका जो एग्रीमेंट होता था इंडेंचर लेबर का वो 5-5 साल 10-10 साल का होता था, और जब तक ये एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता था इन काम करने वाले लेबर्स को उसी इन ह्यूमन कंडीशन में बिना अपनी फैमिली से मिले काम करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि इनको अपना रेंट चुकाना होता था, अपना कर्जा चुकाना होता था। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडेंचर लेबर माइग्रेशन करते थे इंडिया से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।